Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about Indian logic. आज मैं बात करूँगी इंडियन लॉजिक के नेक्स्ट टॉपिक की अनुमान. ठीक है, हमने इंडियन लॉजिक का इंट्रो क्लास ले ली है, उसके बाद हमने प्रत्यक्ष की एक क्लास ली और अब नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो है अनुमान, जिसे इन्फ्रेंसेस कहा जाता है. अनुमान लगाना और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब इस पे मेंशन है. देखिए, अनुमान नाम ही क्या है, अनुमान लगाना, आइडिया लगा रहे हैं आप, अनुमान लगा रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है. जैसे प्रत्यक्ष क्या था, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज था. ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है. ये कैसी सोर्स ऑफ नॉलेज है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज. इट इज़ अ नॉलेज विच अराइज आफ्टर अनु. दैट मीन्स हमारे आइडिया अनुमान लगाने के बाद आपको नॉलेज अराइज होगी. और इसमें आपने ध्यान रखना है कि प्रीमिसेस फिक्स करते हैं हम. आपने प्रीमिसेस के क्वेश्चंस देखे होंगे कि हम प्रीमिसेस फिक्स करते हैं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. तो प्रीमिसेस फिक्स करने के बाद हम फाइनली एक कंक्लूजन पे जाएंगे. फ्रॉम प्रीमिसेस टू कंक्लूजन का कंसेप्ट रहेगा इसमें, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं. फायर और स्मोक का आपका एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है इसके लिए कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग है, तो दैट मीन्स धुआं है तो लगता है कि आग होगी. ठीक है, तो प्रीमिसेस आपने फिक्स किए, तब आप एक कंक्लूजन पे गए. अगर आपके दोनों प्रीमिसेस ठीक हैं तो आप एक ट्रू कंक्लूजन की तरफ जा पाएंगे. ठीक है, इसके जो कंसेप्ट हैं, थोड़े से टर्म्स जो हैं वो टफ़ हैं, बट वो भी हम कोशिश करेंगे ईजी इसको लर्न करने की. तो अनुमान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर है आपका नेचर ऑफ व्याप्ति, एंड देन वी हैव बेस्ड ऑन इंडक्शन. एक बार इनके नाम देखते हैं, फिर इनकी टर्म्स का मतलब समझते हैं, फिर ये जो टर्म्स आपके सामने मेंशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, अनुमान, अनुमान लगा रहे हैं आप, किस लिए अनुमान लगा रहे हैं, टू गेट द नॉलेज. तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, श्रद्धा एंड प्रधा. देखिए, स्व दैट मीन्स खुद के लिए, तो उसी से आप याद करेंगे श्रद्धा. श्रद्धा मीन्स टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ऐसी साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आप अपने बारे में सोचेंगे. ठीक है, तो उसे आप कहेंगे श्रद्धा. प्रधा हैज़ टू बी डन ओनली टू कन्विंस अदर, जिसमें सिर्फ आप किसको कन्विंस कर रहे हैं, दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं, प्रधा. तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट मीन्स आप अपने आप को ध्यान में रखकर अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उसे आप कहेंगे श्रद्धा, और प्रधा जब आप दूसरों को ध्यान में रखकर नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, तो ये क्या आपकी क्लासिफिकेशन थी, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फिर आपका होता है नेचर ऑफ व्याप्ति. एक बार व्याप्ति को समझ लेते हैं. व्याप्ति मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन साध्य एंड पक्षा. अब ये क्या नई टर्म है, साध्य एंड पक्षा. तो स्ट्रक्चर अगर समझे अनुमान का, तभी इसको समझने के बाद हम इस पर आ पाएंगे. स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान. तो इसमें देखिए 3 टाइप की टर्म होंगी आपकी, साध्या, पक्षा एंड हेतु. साध्या इज नोन एज मेजर टर्म, पक्षा इज नोन एज माइनर टर्म, हेतु और लिंगा इज ऑल्सो नोन एज मिडल टर्म. ठीक है, हेतु पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. साध्या आपकी है आपकी साध्या मेजर टर्म, पक्षा माइनर टर्म, हेतु इसे लिंगा भी कहा जाता है, मिडिल टर्म. ठीक है, अब मेजर और माइनर का रिलेशनशिप आपने देखना है हमेशा, कि आपको रिलेशनशिप मिडिल टर्म के साथ तो समझना है, लेकिन मेजर और माइनर के रिलेशनशिप को आप कहेंगे व्याप्ति. मेजर और माइनर के रिलेशनशिप को आप कहेंगे व्याप्ति. ठीक है, तो सध्या मेजर टर्म, पक्षा मिडिल टर्म, माइनर टर्म, हेतु इज मिडिल टर्म. अब ये मिडिल माइनर है क्या, देखिए जैसे एग्जाम्पल आपने प्रीमिसेस देखी होंगी. मान लीजिए ऑल एनिमल्स आर लॉयल, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. तो दैट मीन्स आपको कॉमन ढूंढना है, दैट इज हेतु. कॉमन हियर इज एनिमल्स. यहाँ कॉमन क्या है, एनिमल्स है. तो एनिमल एनिमल कॉमन है, तो वी कैन से ऑल डॉग्स आर लॉयल. दैट मीन्स जो आपकी कॉमन टर्म होगी दैट इज मिडिल टर्म विच इज नोन एज हेतु, वेरी इंपॉर्टेंट. और साध्या मेजर टर्म, पक्षा इज माइनर टर्म. क्लियर, इसमें आपकी एक मेजर टर्म है और एक माइनर टर्म है. दिस इज योर मेजर टर्म एंड डॉग्स इज योर माइनर टर्म. क्लियर. अब व्याप्ति क्या हुआ, मेजर और माइनर के रिलेशनशिप को कहेंगे व्याप्ति. और एक और चीज़ समझिए, अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे आप कहेंगे हेत्वाभास. क्या कहेंगे, हेत्वाभास. ये इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर 1 में. व्याप्ति रिलेशनशिप बिटवीन साध्या एंड पक्षा विच इज मेजर एंड माइनर, और अगर रिलेशनशिप एक्सिस्ट नहीं करता दैट इज नोन एज हेत्वाभास. क्लियर. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ व्याप्ति विच इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन
साध्यायन पक्षा, साध्यायन पक्षा इज मेजर टर्म एंड माइनर टर्म, क्लियर। तो उसके हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पूर्वावत, शैशवावत एंड सामान्य तो दृष्टा। पूर्वावत, पूर्वावत को देखिए कि पहले फर्स्ट कॉज होगा आपका, देन इफेक्ट। आपका क्या हुआ कि पहले कॉज आया उसके बाद इफेक्ट आया। शैशवावत फर्स्ट इफेक्ट देन कॉज, पहले इफेक्ट आया फिर कॉज आया। और उसके बाद आपका आता है सामान्य, सामान्य से याद रखना है आपने, सामान्य तो दृष्टा, जिसमें कहेंगे नॉट ऑन कॉजेशन और इफेक्ट, दैट मीन्स किसी भी कॉज और इस पे इफेक्ट पे नहीं है क्योंकि सामान्य है। सामान्य को हमेशा आपने याद रखना है कि जैसा दे रखा है वैसा ही है। तो पूर्वावत क्या है, मान लीजिए कि आज आपने क्लास में होमवर्क नहीं किया और मैथ्स की मैम है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो आपने क्या होमवर्क नहीं किया था इसलिए आपको डांट लगी या पनिशमेंट मिली। अब शैशवावत में क्या कहेंगे, आप क्लास में लेट जा रहे थे या देखा आपने कि बाकी जो बच्चे हैं बहुत ही साइलेंट मोड पे हैं और चुपचाप बैठे हैं और उनमें से कुछ को तो डांट या मार लग चुकी है, मारना तो अलाउड नहीं है अब, तो डांट लग चुकी है, तो आपने खुद समझ लिया भाई हमें भी चुप होना है, हमें अब शोर नहीं मचाना, ठीक है। दैट मीन्स पहले इफेक्ट आया देन कॉज आया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप जिसमें इफेक्ट पहले होगा और कॉज बाद में होगा। तो पूर्व, पूर्व क्या है, पूर्वावत फर्स्ट कॉज देन इफेक्ट, शैशवावत फर्स्ट इफेक्ट देन कॉज, सामान्य नाइदर कॉज नाइदर इफेक्ट, ठीक है। अब आता है बेस्ड ऑन इंडक्शन, हाउ यू परसीव द थिंग्स, ठीक है। इसमें ये थोड़े नाम आपके टफ हैं लेकिन आप 1 से 2 बार करेंगे तो आपको हो जाएगा। सबसे पहले है केवल्यन व्यायी, केवल्यन व्यायी, फिर आपका है केवल्यन व्याति रेकी, फिर है आपका अवन्या व्याति रेकी, ठीक है। अब इनको समझते हैं क्या है, थोड़े टफ टर्म्स हैं, बस इसी से मीनिंग क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा। केवल्यन व्यायी, केवल्या से याद रख सकते हैं आप, केवल्या, केवल्यन व्यायी, मिडल टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव रिलेटेड टू मेजर टर्म। आपने याद रखना है केवल्या, केवल्या में आप आगे भी मैं जर्नलिज्म और इसमें से पढ़ेंगे हम, केवल्या में मिडल टर्म जो होगी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और किसके साथ पॉजिटिव है, विद द मेजर टर्म। केवल्यन व्यायी तिरेकी, जो आपकी मिडल टर्म है इज ऑलवेज नेगेटिव टू मेजर टर्म। देन वी हैव अवन्या व्याति रेकी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेटेड टू मेजर टर्म, या तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये है आपका अनुमान, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अनुमान की 3 टाइप्स थे, साइकोलॉजिकल, नेचर ऑफ व्याप्ति बेस्ड ऑन इंडक्शन। साइकोलॉजी का है आपका स्वधा, अपने बारे में, प्रधा टू कन्विंस अदर्स, देन नेचर ऑफ व्याप्ति में पूर्वावत, शैशवावत एंड सामान्य तो दृष्टा। बेस्ड ऑन इंडक्शन में केवल्यन व्यायी, केवल्यन व्यायति रेकी एंड अनव्या व्याति रेकी, ठीक है। तो इसमें आपको मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्बल टेस्टिमोनी और उपमान, अधपति या अनुपलब्धि, ठीक है। तो आपका इंडियन लॉजिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।